देश भर में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, जिसको लेकर गठबंधन के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। गठबंधन के द्वारा मुस्लिमों को मैदान में उतारा जा रहा है। लेकिन अगर बात भारतीय जनता पार्टी की कही जाए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अल्पसंख्यक मोर्चा बना दिया है, लेकिन अभी तक लोकसभा चुनाव में किसी को मुस्लिम की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। मेरे साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कामरान बहादुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक किसी मुस्लिम चेहरे पर दाव क्यों नहीं लगाया है। स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। जी नमस्कार सबको। हाँ, मुस्लिम चेहरे की यहाँ तक सवाल है। मुस्लिम को टिकट एक दिया गया है, आपको शायद जानकारी हो, केरल में एक टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को दिया गया है और अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है। पूरा अभी टिकट रुके हुए हैं कुछ। जब टिकट की घोषणा पूरी हो जाएगी इस बारे में तब सवाल कीजिएगा। तो क्या क्या लगता है 2024 के चुनाव में भाजपा बनाम गठबंधन तो कौन ज़्यादा भारी रहेगा? जैसे कि लगातार गठबंधन में अन्य दल भी शामिल हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, भाजपा के आगे तो अभी कोई है ही नहीं। गठबंधन हो चाहे ठगबंधन हो, किसी को चलने वाली नहीं है। भाजपा इस बार 400 पार, सीधा सीधा हमारा नारा है और 400 से ज़्यादा सीट हम लोकसभा में जीतने वाले हैं और पुनः हम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व की बात कही जाती है, सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, लेकिन अगर मुस्लिमों की बात कही जाती है तो फिर सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। ऐसा क्यों? नहीं, किस मायने में पीछे रह जाती हैं आप मुझे ये बताइए। जैसा कि टिकट को छोड़कर तमाम बातें सामने आती हैं, मुस्लिमों के साथ तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी भाजपाइयों पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं। नहीं, भाजपाइयों पे कोई आरोप लगता ही नहीं। ऐसा भाई, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ सरकार काम कर रही है और सारी योजना, जितनी भी योजनाएं, हम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। सारी योजनाओं को सबको बराबर का लाभ मिल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ मिल रहा है सरकारी योजनाओं में। क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक वोट जो है फिर भाजपा को मिलेंगे जब सारी योजनाओं को लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा अल्पसंख्यक। इस बार देखेंगे आप, अल्पसंख्यक मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरे भारतवर्ष के अंदर 10% वोट, 8% वोट जो है मुसलमानों को मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। तो फिर क्या बराबर की हिस्सेदारी रहेगी फिर इस चुनाव में? जब वोट मिलेगा तो क्या मानना है फिर? जहाँ आप टिकट का पैमाना अलग है, मुसलमानों की मैं हिस्सेदारी, पदों की बात कर रहा हूँ, क्या हिस्सेदारी जो मंत्री पद वगैरह ये सारी चीजें मिलेंगी फिर? देखिए जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में दिया है, दानिश अंसारी के रूप में, मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक टिकट का सवाल है तो वो संगठन देखता है, उसमें टिकट का एक पैमाना, उस पैमाने में अगर आएगा कोई मुस्लिम तो उसको ज़रूर टिकट दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अलीगढ़ में है हम मौजूद, अलीगढ़ में भी अल्पसंख्यकों की अच्छी तादाद है जो मुस्लिम वोटर हैं। क्या फिर अलीगढ़ में कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकता कि अलीगढ़ में कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा। वो संगठन डिसाइड करेगा किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। हाँ, लेकिन जो भी कैपेबल मुस्लिम है, जो मुस्लिम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। उनको ज़रूर कहीं ना कहीं समावित किया जाएगा और टिकट जहाँ तक चुनाव लड़ाने की बात है, और ऐसा लगेगा पार्टी को अगर टिकट जहाँ चुनाव लड़ाना है किसी मुस्लिम को, तो वो भी लड़ाया जाएगा। जैसे कि एक लगा भारतीय जनता पार्टी को केरल में, तो चुनाव लड़ाया उनको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में आता है, जाट बाहुल माना जाता है। मुस्लिम और जाट पहले लोकदल को ज़्यादातर मिल रहे थे, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन अब जयंत चौधरी भाजपा में चले गए, तो क्या लगता है फिर जाट का वोट जो है वो मिलेगा? जाट वोट हमेशा से मिलता रहा है हमें। जाट वोट हमारा ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट है। जाट वोट हमेशा हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिमों की बात लगातार कही जा रही है, आपने भी अभी कही है कि मुस्लिमों का विकास हो रहा है, तमाम सारी चीज़ हो रही हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में मुस्लिम जो नेता हैं वो आगे आएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ? और जो दलों के नेता नहीं, हैं, मुस्लिम नेता तो सभी अभी भी और बढ़ दलों के जो नेता हैं। हाँ, अभी सारे दल के नेता तो सब भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखिए, अभी एटा में एक बड़े नेता हैं देवेंद्र यादव, वो शिफ्ट मैं हुए हैं। मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम हाँ जो नेता हाँ, हैं। मुस्लिम नेता भी, बहुत सारे नेता भी आना चाहते हैं। वो पार्टी की एक व्यवस्था है, उसके तहत अगर वो आएंगे तो ज़रूर लेंगे सबको। बहुत सारे लोग लाइन में हैं भाई। बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे आए, भारतीय जनता पार्टी कैसे आए। लेकिन संगठन की एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम सबको जो जो हमें उचित लगे, संगठन को उचित लगे, वैसा हम करने को तैयार हैं। आजम खान की अगर बात की जाए, आजम खान साहब पर तमाम तरह के आरोप की बात कही जा रही है भाजपा के द्वारा, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें शिकार किया जा रहा है, शिकार बनाया जा रहा है उन्हें। तो क्या लग रहा है, आप क्या केवल मुस्लिम होने की वजह से? देखिए, क्या आपको लगता है कि भारत की न्यायपालिका पर आपको विश्वास है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सब जो हुआ है वो न्याय प्रक्रिया के तहत हुआ है, उनके साथ जो है, और उनके जो भी कुछ है वो उनकी न्याय प्रक्रिया में चल रहा है। न्याय प्रक्रिया के तहत हुआ है। कोई भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उनके साथ बताइए? जो कुछ हुआ है न्याय प्रक्रिया के तहत हुआ है। कोर्ट ने उनको जेल भेजा है और कोर्ट जब जमानत मिलेगी जब मिलेगी उनको।
भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया? ये तो आरोप लगते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये तो एक आरोप है, मीडिया के द्वारा मतलब किया गया आरोप है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो कुछ हुआ है न्याय के तहत हुआ है। 2024 के चुनावों में अलीगढ़ में किस तरीके का रुख रहेगा? भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पा रही है, क्या वो वजह है? प्रत्याशी नहीं, आप एक तरफ बोल रहे हैं लंबी कतार है, लेकिन एक तरफ प्रत्याशी ही मौजूद नहीं है, क्या वो वजह? इतना लंबा समय हो गया अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारे गए। भाई, प्रत्याशी का चुनाव करना ये संगठन का काम है, और प्रत्याशी की जल्दी आपको 2 दिन में खुशखबरी मिलेगी। और जहाँ तक अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 लाख वोटों से लोकसभा में जीतेगी। आप देखिए 4 जून को हम जश्न की तैयारी में, और ये 5 लाख वोट से कम इस बार जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या वो उद्देश्य रहेगा अब की बार? जैसे आप अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या वो नई रणनीति रहेगी मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करने की चुनाव में? नहीं, बहुत सारे मोर्चों पे हमने काम किया है, तो हमें अपने काम पे विश्वास है, मोर्चे के काम पे विश्वास है, मोर्चे पे पूरा यकीन है। उसके मोर्चे के माध्यम से हम ये कह रहे हैं, हम 6 से 8% वोट पूरे भारतवर्ष के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और ख़ास करके हमारी बहन महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में मिलने वाला है। तो ये थे मेरे साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिनके द्वारा 2024 के चुनाव में मुस्लिमों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात कही है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।